साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विभांशु और आज आप सबके बीच लाए हैं दलित इतिहास की वह कहानी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दलित इतिहास की उस समय काल की जब भारत में जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे था और दलितों या उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के समय जो शूद्र कहा जाता था उनकी स्थिति जानवरों से भी बुरी हालत में। उसी समय एक महान दलित राजा होते हैं जिन्होंने शूद्रों की इस स्थिति पे ध्यान दिया और इतिहास में पहली बार उन्होंने 50% आरक्षण का प्रावधान किया और ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आरक्षण था और अपने आप में पहला आरक्षण था। जी हाँ, आज बात करेंगे उसी राजा के बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी पे। तो ये समय था 26 जून 1874 का, जब शिवाजी के वंशज श्रीमत जय सिंह साहब और उनकी पत्नी राधाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र के बचपन का नाम यशवंतराव रखा जाता है। यही यशवंतराव बाद में चलकर साहू जी महाराज के रूप में दलितों का उद्धार किए। साथियों, ऐसे कहा जाता है कि साहू जी महाराज साहब केवल और केवल 20 वर्ष की ही आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत में अपना अधिकार जमा दी और उन्होंने केवल 20 वर्ष की अवस्था में पूरे रियासत की जिम्मेदारी संभाली और उनका राज तिलक हुआ। इनके राज तिलक के बारे में एक रोचक कहानी कही जाती है कि इनका जब राज तिलक हो रहा था तो उस समय इनके राज्य के जो ब्राह्मण पुरोहित थे, पंडा पुरोहित थे, उन्होंने इनका राज तिलक अपने पैरों के अंगूठों से किया, क्योंकि पूरी जो पंडित पुरोहित का वर्ग था उन्हें एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक शूद्र के रूप में सम्मान देती थी। ये इनकी जिंदगी का पहला घटना नहीं था, ऐसे ही सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। एक समय तो की बात तो यह भी कही जाती है कि इन्हें कार्तिकीय स्नान का बहुत ही शौक और हर साल कार्तिक स्नान के लिए पंच नदी गंगा नदी में स्नान के लिए जाया करते थे। उसी समय की बात कही जाती है कि उस समय की एक रीति रिवाज था कि जब एक राजा का स्नान ध्यान होता था तो पंडित पुरोहित एक विशेष मंत्र का उच्चारण करके उनकी इस स्नान क्रियाविधि को पूरा कराते थे, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इस अपमान से क्रोधित होकर उस समय के अपने राज्य के तत्कालीन पुरोहित को उनके पद से हटा दिया और उनकी तनख्वाह भी बंद कर दी। इन सब छोटी बड़ी घटनाओं से वे बहुत दुखी रहते थे और वे इस जुगत में थे कि किस तरह ऐसी समाज का उद्धार किया जाए। और उसी समय उनका ध्यान अपने खुद के राज्य पे गया जब उन्होंने देखा कि उनके जो प्रशासन था, जो राज्य व्यवस्था था, उसमें 73 प्रमुख मंत्रियों में, प्रमुख प्रशासन अधिकारियों में 73 केवल 11 ही दलित समाज से लोग आते थे। ये देखकर उनके मन में बहुत पीड़ा हुई कि जिनकी संख्या ज्यादा है वे प्रशासन में कम आते हैं और जिनकी संख्या बहुत कम है वे प्रशासन में ज्यादा आते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने पहली बार अपने कोल्हापुर रियासत में 50% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन समस्या यह थी कि इस 50% सीट को भरे कैसे, क्योंकि उस समय दलित समाज में योग्य प्रशासन अधिकारियों की कमी थी, क्योंकि वे पहले से ही शिक्षा से वंचित होते आए हैं। इस परिस्थिति में उनके पास ऐसा कोई कैंडिडेट या उम्मीदवार नहीं था कि इस 50% सीट को भी वो भर पाए। अब इस समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने ज्योतिबा फुले की तरफ आकर्षित हुए। उस समय दुर्भाग्यवश समय यह था कि ज्योतिबा फुले साहब की मृत्यु हो चुकी थी। उसी समय उनकी एक संस्था जो थी सत्य शोधक समाज, वे पूरी तरीके से अस्तित्व विलीन हो रही थी, यानी कि उसे चलाने वाला कोई नहीं था। उसी समय इस पूरे सत्य शोधक समाज की देखरेख पूरी जिम्मेदारी साहू जी महाराज ने संभाली और 1910 से 1911 के बीच उन्होंने इस पूरे सत्य शोधक समाज का अध्ययन किया, इसके बारे में उन्हें जानकारी इकट्ठी की। फिर समय बीतता है और 1932 से इन्होंने
दलित समाज के उद्धार और उत्थान के लिए अपने रियासत कोल्हापुर के सभी गांव-गांव में सत्यशोधन समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि दलितों को शैक्षिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्थान की ओर प्रेरित करें। और साहब इसी पे नहीं रुकते हैं साहू जी महाराज साहब। अब इन्होंने कई बड़े बड़े काम किए, जैसे कि 18 अप्रैल 1901 में मराठा स्टूडेंट इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना की और 47,000 रुपए खर्च करके इमारत बनवाई। 1904 में जैन हॉस्टल, 1906 में मॉमडेन हॉस्टल और 1908 में अस्पृश्य मिल क्लार्क हॉस्टल जैसे संस्था का निर्माण करके साहू जी महाराज ने शिक्षा फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया, जो मील का पत्थर साबित हुआ। अज्ञानी और पिछड़े बहुजन समाज को ज्ञानी, संपन्न एवं उन्नत बनाने हेतु छत्रपति राजा ने अपने जीवन का एक क्षण समर्पित किया। साहू जी महाराज ने 1912 में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त देने के बारे में कानून बनाया तथा उसे अमल में भी लाए। 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी पास किया। अब दलितों के लिए सबसे विशेष समय वो आता है जब अंबेडकर साहब अमेरिका से पढ़ाई करके मुंबई वापस आए। जब साहू जी महाराज साहब पता चला कि अंबेडकर साहब आए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी राज्य से बम्बई खुद, जो बम्बई में एक जगह था सीमेंट चाल, उसमें अंबेडकर साहब से मिलने गए। और जैसे ही मिले हुए गले लगाकर बोले कि डॉक्टर, तुम दलितों के लिए एक नेता के रूप में उभरोगे और उनका एक उद्धारक बनोगे। साहू जी महाराज इतना ही नहीं बल्कि अंबेडकर साहब के लिए हर सुविधाएं मुहैया कराई। उसी समय अंबेडकर साहब अपने एक पत्रिका के साथ काम कर रहे थे, जिस पत्रिका का नाम था मूक नायक, जिसमें उन्होंने दलित समाज के पीड़ाओं को देश देश पहुंचा रहे थे। उसकी जो पूरी पैसे की जिम्मेदारी थी, आर्थिक समस्या की जिम्मेदारी थी, पूरा साहू जी महाराज ने उठाया। और फिर वो समय आता है जब साहू जी महाराज हम पूरे दलित समाज को छोड़कर परिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो साथियों, उम्मीद करते हो आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि चाहते हैं आप ऐसे वीडियो हम और लाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।